जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं लास्ट 2 डेज से छुशुल गांव में स्टे किया हुआ हूँ। और जैसा कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसी के उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम भी हुए थे, एक आर्मी की तरफ से, एक आईटीबीपी की तरफ से। और उन्हीं दोनों कार्यक्रम में स्कूल को इनवाइट भी किया हुआ था, जिसका मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया, ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को देख ही रहे हैं। देन उसी के साथ में आज मैं हूँ स्कूल में ही मौजूद हूँ, और स्कूल में मौजूद है हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल सर, देन गांव के सरपंच महोदय सर, एंड देन सर भी यहाँ पर मौजूद है। जो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप जरूर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फुनसुक तुंडुप है जी। मैं विलेज एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हूँ और गवर्नमेंट हाई स्कूल छुशुल का। जी जी थैंक यू। यस सर, योर गुड नेम। हाँ जी, थैंक यू। मेरा नाम है नमग्याल फुनसुक, मैं गाँव का नायब सरपंच हूँ। जी जी सर। जी ओके, थैंक यू सर। सर को तो आप जानती ही हैं। हाँ, मेरा नाम कुंचुक पंडे, तो जी मैं सर। यहाँ एज ए हेड मास्टर 1 साल से ज़्यादा से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी जी सर। एक्चुअली जैसा कि मैंने सुना हुआ था सर यहाँ पे कि लास्ट कुछ 1962 में एक वार हुआ था। देन उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें भी आई होगी कि यार क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और उसके बाद क्या क्या बदलाव सॉरी, क्या क्या बदलाव आए यहाँ पर वैसे। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग उस समय तो हमारा तो पैदाइश नहीं हुआ है, जी तो जी। बुजुर्ग के कहने के अनुसार कि लोगों को मतलब डर है, कहता है कि हाँ डर जरूर होगा कि इस मतलब सेक्टर में चाइना हर समय मतलब हरकत करते रहते हैं, इंडिया के मतलब धरती को छीनने के जी जी। प्रयास 1962 से लेकर आज तक करते आया, और जिसकी वजह से आज हमारे पास काफ़ी बशर लैंड मतलब ख़त्म हुआ चाइना के अंडर चले गए। जैसे कहता है कि ये ब्लैक टॉप के पीछे से होते हुए हम लोग चरे करते हैं पहले, जी फुर्तु करपो नकपो फिर छुटिया ला तक हम हमारा बैल बकरियाँ चरे करते हैं। तो आप आज भी मतलब लोगों के अंदर एक डर सा है कि ऐसा हालत कभी पैदा ना हो। ओके। इसीलिए हम लोगों ने कि लास्ट ईयर से मतलब यहाँ छुशुल और कोरसो को वाइब्रेंट विलेज के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुनाया। अच्छा। तो हम आशा करता हूँ काफ़ी हम ये बॉर्डर को डेवलप करने के लिए काफ़ी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने डिमांड भेजा हुआ है। तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आपको लगती है कि यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए या कमी है जिसके कारण हमें परेशानी होती है? अगर वो चीज़ें आ जाए तो हो सकता है कि ये एरिया और डेवलप हो जाए, हाँ या लोगों को और आसानी हो जाए। मेन तो अब देखिए जी, मेन तो बेसिक चीज़ तो ये है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए अच्छी तरह से, है ना जी। जी जी सही है। और ये तो अभी सर और बीसी साहब ये दोनों बताएंगे एजुकेशन के बारे में, क्या आज के डेट में जी जी। कितना आगे बढ़ रहा है, ये काफ़ी स्तर में बढ़ रहा है। लेकिन क्या है, अभी सुरक्षा के मामले में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम काफ़ी टाइम से मतलब डिमांड किए, वो सेंक्शन नहीं हो रहे। सबसे पहले तो यहाँ एक अंडरग्राउंड जो बंकर होता है वो घर घर में होना बहुत जरूरी है। अच्छा। इस एरिया में जी क्योंकि जी। कल को जंग होगा ताकि तो हम गांव छोड़ के तो नहीं जा सकता है। खुद के बचाव के लिए हम कम से तो कम कुछ। मतलब चाहे हमारा जान जाए कुछ भी जाए, हाँ। इंडियन आर्मी के साथ सहायता के लिए पहाड़ पे चढ़ना ही चढ़ना है, लड़का लड़की जो भी हो सारा। जी जी। लेकिन हमारा जो बुढ़िया है उनकी तो सुरक्षा के लिए तो अंडरग्राउंड बंकर की तो बहुत ही आवश्यकता है। ये तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हमने वाइब्रेंट के उसमें डाला हुआ है, ये सारा सैंक्शन हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा। तो सर जैसे ऑलरेडी सर यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ बताएं कि पहले क्या था, देन और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जो और लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण और बदलाव होने के चांसेस हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में। तो आज से अगर कुछ 4-5 साल पीछे भी जाए तो यहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं था। ओके। अभी ये रेजिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो LSDC को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि रेजिडेंशियल बन गया। ओके। तो रेजिडेंशियल और सेकेंडरी जो है पूरे गांव का मेन डिमांड है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल स्कूल को रेजिडेंशियल किया जाए और दूसरा सेकेंडरी अपग्रेडेशन किया जाए। जी जी। ये डिमांड जो है ये 2-3 साल पहले उठा हुआ डिमांड नहीं है। ये डिमांड जो है कम से कम 15 साल से ये डिमांड चलते हुए आ रहा है। तो मैं एक चीज़ के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल हॉस्टल जो है
2021 में अप्रूव हुआ, 2022 में इसको फंक्शन में लिया गया। तो अभी फंक्शन में चल रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ HM सर की देख रेख में, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो रेजिडेंशियल होने की वजह से यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ स्कूल में जब से HM सर ने, मतलब सर फंदे जी ने यहाँ पे HM का सीट संभाला है, तब से स्कूल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी जी। तो बच्चों में भी काफ़ी मैं ये बोल सकता हूँ कि आइट साइड में और भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे हॉस्टल वगैरह मौजूद नहीं है, नहीं या स्कूल भी मौजूद नहीं कई कई जगह पर, जहाँ के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं। जी जी, स्कूल तो है। हाँ। स्कूल तो मिडिल तक, प्राइमरी तक हर गांव में है। ओके। मगर मिडिल की बात वो लोग यहाँ पे आते हैं इस रेजिडेंशियल हाई स्कूल के लिए, रेजिडेंशियल के भी वो लोग लाभ लेते हैं। अच्छा। तो सिर्फ इसी गांव से नहीं है, आज के डेट में फोबरंग लुकुंग से भी है, पंगमिक से भी है, मान मेरख से भी है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ सब सारे गांवों से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। अभी छगा से भी लोग आना चाहते हैं, और भी गाँवों से लोग इस रेजिडेंशियल में लाना चाहते हैं। तो हमारा, अगर आपके मैं ये वीडियो के थ्रू अगर मैसेज पहुंचता है तो हमारा यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या हमारा लोकल गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक सेकेंडरी अपग्रेडेशन किया जाए, क्योंकि सेकेंडरी अपग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी पढ़ने के लिए बच्चे कम से कम 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ से सिर्फ 2 साल के 11th और 12th पढ़ने के लिए, ओनली 12th का, 11th और 12th पढ़ने के लिए सिर्फ कम से कम 90 किलोमीटर दूर पर एक सेकेंडरी है। तो यहाँ के सिर्फ ये गांव ही नहीं, बाकी आसपास में ये 20-30 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं वो सब भी चाहते हैं कि छुशुल का स्कूल जो है हाई सेकेंडरी बने। तो ये हमारा बहुत पुराना डिमांड है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द सरकार इसको सुने और सेकेंडरी ऑपरेशन करे। जरूर सर, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में होना भी चाहिए कि, क्योंकि अगर एक मतलब 11th-12th क्लास एटलीस्ट पढ़ने के लिए अगर किसी को मजबूरी वश अगर 90 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि यार ये सही है एक्चुअली, एटलीस्ट होना चाहिए। कितने गाँव होंगे आसपास में जिसके जहाँ पर ये 12th क्लास मौजूद नहीं है और उसके लिए उनको इतने डिस्टेंस पे जाना पड़ रहा है। अभी फोबरंग से भी इतने किलोमीटर उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। अच्छा। मन मेरठ से भी इतना ही है। अच्छा। उनके लिए यहाँ आने में 20-25 या 30 ज़्यादा 40 किलोमीटर मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अगर वहाँ अभी सिर्फ इस रीजन में, मतलब ये दुर्बुक जोन में एक ही सेकेंडरी है, वो है थरुप में, चंगसे में। तो वहाँ पढ़ने के लिए जाना पड़ता है बच्चों को। तो ये हमारा डिमांड है कि जल्द से जल्द अगर सेकेंडरी बन जाए तो बच्चों में अपने घर के सामने बैठ के, माँ बाप के सामने बैठ के घर के मतलब तौर तरीके भी सीखेंगे, गांव के तौर तरीके। ये एक ऐसा एज होता है ना सर, 16 से लेके 18 तक, जहाँ तक हमने बच्चे को संभाल लिया उसके बाद बच्चे संभाल सकते हैं। सबसे बिगड़ने वाला एज यही है, टीन एज लगभग 12 खत्म होते होते टीन एज भी खत्म हो जाता है, आपको पता है। तो इस चीज़ में हमने बच्चों को अगर गाँव में रखा तो वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं आगे जाके। यस सर। तो इसी विजन से हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं सेकेंडरी जल्द से जल्द अपग्रेडेशन किया जाए। जी सर, थैंक यू सर। देन इसके बाद सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर आनी चाहिए जिसके कारण हो सकता है और बदलाव हो और जिसके कारण एक थोड़ा सा विकास नज़र आए यहाँ पे स्कूल में। जी, सबसे पहले तो अभी मेरा इतना दूर नहीं है, मैं यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। तो मुझे एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे यहाँ पे इस विलेज में या इस पूरा ब्लॉक को मुझे एजुकेशन की तरफ मुझे देखना चाहिए था, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से जितना यहाँ पे हो सके। मेरा काफ़ी विजन उस हिसाब से मैंने बढ़ा रखा है। जी। और पहले मैं एज यहाँ पे मास्टर था, टीचर थे इस स्कूल में। अभी इस एरिया में, इस छुशुल गांव में मैं अभी ये चौथी बार मेरा ट्रांसफ़र है। ओके। तो लास्ट में मैं 1 साल पहले मेरा यहाँ पे एज ए हेड मास्टर में यहाँ पे प्रमोशन हुआ। तब से मेरा यही कोशिश रहा है सारे टीचर्स के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सारे विलेजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, मेरा अपना सीनियर्स के साथ अच्छे हो, एडमिनिस्ट्रेटर जो है हेड काउंसिल के साथ अच्छे हो। तो ये स्टार्टिंग से मैंने सारे टीचर्स को ये सारा मैंने इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, और उन बीच में मैं अपने हिसाब से अपने लेवल में इनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो यही स्टार्टिंग से मैंने विजन रखा है
उसी के हिसाब से हम चलते हैं। इसीलिए तो हमारा आज सरपंच साहब हमारे स्कूल में काफ़ी ध्यान दे रहा है कई सालों से। और वीसी फुनसोक जी अभी चेयरमैन जब से आया है बहुत एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम सारे मिल के इस स्कूल को चाहते हैं कि हम जितना हो सके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा एरिया बने, एक ऐसा इन्वायरमेंट बने जहाँ पे जो ये बच्चे बाहर जाने का आवश्यक ना हो। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट अपने ही इस टेन्योर में मैं कर पा रहा हूँ। तो इसमें तो मेरा एक तो जो हायर अथॉरिटी उनके साथ काफ़ी मेरा लेसन अच्छा रहा है। जैसे सीओ साहब है मेरा, उनके अंडर मैंने काम किया। अभी जो भी मैं यहाँ से जो भी डिमांड देता हूँ वो आराम से सुन लेते हैं। और हिल काउंसिल के सारे जो चेयरमैन है वगैरह वो भी हमारा बातें सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऐसा बहुत सारे ऐसा चीज़ें किया है जो गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मली नहीं होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे मास्टर प्लान हुआ था जो गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मली नहीं होता है। तो हमने एक ऐसा यहाँ पे इनिशिएटिव किया था, वो ब्रोशर जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता है। तो उनकी तरह हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनको एक मीडिया के में एक मीडियम बना के जहाँ से भी जिसके साथ भी हमारा कांटेक्ट रहना चाहिए तो उनके साथ कांटेक्ट रहना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिससे थ्रू बहुत सारे यहाँ पे अभी आना शुरू हो रहा है। तो सिस्टम काफ़ी यहाँ पे अच्छा बने हैं। तो ये जो नियर बाय जो विलेजेस है वहाँ से है, और भी यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल है जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल टंग से। अभी वहाँ से भी मुझे बहुत सारे लोग को मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे आना चाह रहे हो। वो जैसे बहुत सारे अभी ले से भी यहाँ आ रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेशन अभी विलेजर्स और सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है। स्टाफ का मुझे सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे जब से हम आए हैं यहाँ से तो एक तो यहाँ पे इंटरनेट भी फिलहाल काफ़ी अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे एजुकेशनली डिसएडवांटेज स्टेज तो है, फिर भी हम यहाँ पे सारा ICT लैब बने हुए हैं, कंप्यूटर्स का रूम मेरा यहाँ पे बने हुए हैं। तो उनके लिए स्पेशल हमने टीचर भी रखे हैं। तो सारे टीचर्स को एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पे होता है एज ए, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल होने की वजह से कई बार उनको शाम को स्पेशल यहाँ पे एक्टिविटीज़ ये करना लेना पड़ता है, वो भी ले रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ सबके साथ। तो बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी गेस्ट बाहर से भी हम गेस्ट ला रहे हैं। तो हमने अभी कुछ एक हफ्ता पहले हमने ये एक जूम क्लास भी लेना शुरू किया है। अब ये भी हमारे काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हमने ट्रायल किया था। अभी अब हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया से जहाँ से भी हम अभी गेस्ट स्पीकर ले सकते हैं। तो ये सर एक तो क्लासरूम में भी जो हमने जिसे लाइब्रेरी देखे तो यहाँ पे छोटी लाइब्रेरी है, लेकिन फ्यूचर प्लान के लिए हमने CBSE नॉर्म्स के हिसाब से हमने रखा है। तो मास्टर प्लान में जो भी कुछ है वो आहिस्ता आहिस्ता होने जा रहे हैं। और अभी इतना कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे रीडिंग का काफ़ी कमज़ोर रहा है शुरू से। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने एक स्कूल सारे क्लास रूम में हमने लाइब्रेरी बना दिया गया ताकि बुक्स उनके बिल्कुल एक्सेसिबल, उनके बिल्कुल नाक के नीचे ही बुक हो। मैंने देखा तो वो सारा चीज़ शायद आपने देखी होंगे। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। तो एक जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ टच रहे, इसीलिए हमने स्कूल के अंदर रूम में भी वो टीवी रखे हैं, स्मार्ट टीवी रखे हैं। तो उनके थ्रू हम जूम करने की कोशिश करें। तो लेकिन साथ साथ में अभी ये रेजिडेंशियल होने की वजह से बच्चे फिर अपने माँ बाप से थोड़ा दूर हो जा रहे हैं। तो हम एक सैटरडे में एक प्रोग्राम रखे हैं। तो उनको हम ऐसे ले रहे हैं कि यहाँ से फिर बच्चे बाहर भी जाए, अपने गाँव में जाए। तो अपने माता पिता भी जो सदियों से उनका जो हमारा एग्रीकल्चर वो बैकबोन है, तो उनके साथ भी हम इंटरेक्ट रहे, ये भी कोशिश कर रहे हैं हम। तो सब कुछ एक साथ चले। तो यही हमारा मकसद है, ये हमारा विजन है। जब तक यहाँ पे हैं हम चाह रहे हैं कि सारे जो अभी हो रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा आगे जाए। और जो अभी CBSE नॉर्म में या वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे इंटरेस्ट ये स्ट्रेस दिया हुआ है। तो उसके लिए भी हमने प्रपोजल दे रहा है ऊपर। वो भी काफ़ी हायर अथॉरिटी हमें सुन रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तक ये भी यहाँ पे सैंक्शन हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारा काफ़ी एक विजन के साथ हमारा ये कोशिश रहेंगे। ये मीन्स एक ही चीज़ समझ में आई कि
एक तरीके से लोकल में जो कोशिश चल रही है वो लोकल की थ्रू चल रही है, बाहर के तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही जो एक्चुअली में होनी चाहिए। और जितनी मशक्क़त हम लोग कर रहे हैं कि हाँ यार इनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे और विकास होगा, लोगों को और आसानी होगी, बच्चों को और आसानी होगी, तो उसके लिए एक्चुअल में हम खुद ही भर मशक्क़त कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी कि आपने आर्मी के साथ में इतना रिलेशन बना के और इतना बढ़िया तरीके से और आप लोगों ने मतलब एक तरीके से बच्चों के लिए आसान किया सारी चीज़ें, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैंने अभी तक काफ़ी टाइम से मैं घूम रहा हूँ, मैं बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी जगह पर होकर आया हूँ, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं कि इंटरफेयर के आर्मी का इंटरफेयर किसी स्कूल में हो। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा, तो पहली बात तो इंडियन आर्मी को भी सैल्यूट है मेरे तरफ से, और आप लोगों का भी एक रिलेशन अच्छा रहा उन लोगों के साथ में जो वो लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात तो है कि एटलीस्ट स्कूलों, क्योंकि क्या होता है फ्यूचर जो होता है ना किसी भी एरिया का, वो डिपेंड करता है वहाँ के बच्चों के ऊपर। कि आज अगर हम बच्चों को अगर हेल्प नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, अगर ये नहीं दे पाएंगे, अगर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस जगह का या इस एरिया का फ्यूचर बेहतर हो पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करो उन लोगों तक जहाँ से इस स्कूल को मदद पहुँचे। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर छुशुल गांव से अगर निकलते इस एरिया से अगर आप एज अ टूरिस्ट अगर निकल रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार स्कूल में ज़रूर विजिट करें, देन यहाँ के लोगों से मिले और ख़ासकर सर से मुलाकात करें, तो सर आपको और इस स्कूल के बारे में, देन सारे लोग मतलब इस एरिया के बारे में आपको अच्छे से बता पाएंगे। सो वैसे थैंक यू सर आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना आप लोगों का कीमती टाइम दिया। देन आप लोगों ने पिछले 2 दिन से जो मतलब एक एंटरटेन किया मुझे, उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता नहीं कि कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई सिविल को इतना एंटरटेन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों का, थैंक यू।